नमस्कार। कक्षा 11 के अध्याय 8 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इस अध्याय के भाग 1 में हमारे मुख्य बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहले हम इस अध्याय की भूमिका जानेंगे, फिर उसके पश्चात विरूपक बल, प्रत्यास्थता, प्लास्टिकता को जानेंगे और इस आधार पर कुछ हमारे दिमाग में व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिंड क्या है, दृढ़ पिंड क्या है, ठोस पिंड क्या है, पूर्ण दृढ़ पिंड क्या है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति कण और पिंड के बारे में थोड़ा सा उसको नॉलेज होती रहती है दैनिक जीवन के आधार पर। कण एक ऐसा सूक्ष्म द्रव्यमान है जिसके कोई आकार नहीं होता है और विभिन्न कणों से बने निकाय को हम पिंड कहते हैं। और पिंड, अगर किसी पिंड पर हम कोई बल लगाएं और उसकी आकृति में, रूप आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो हम उसे दृढ़ पिंड कहेंगे। ठोस पिंड भी उसी श्रेणी में आता है। तो ठोस पिंड के साथ एक वर्ड और आ सकता है जिसे हम खोखला पिंड भी कह सकते हैं। तो ठोस और खोखला का आपको थोड़ा सा ज्ञान तो होगा ही। जिसके संपूर्ण आयतन में पदार्थ भरा हो वो ठोस पिंड है, और जिसके संपूर्ण आयतन में पदार्थ ना भरा हो, कुछ आयतन खाली हो, वो आपका खोखला पिंड है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट की बॉल को लेते हैं तो वो ठोस पिंड है, और फुटबॉल को लेते हैं तो वो खोखला पिंड है। दोनों ही पिंड की श्रेणी में आते हैं। अब दृढ़ पिंड वो होता है जिस पर बाह्य बल लगाएं हम, कोई बाहर से उसको बल लगा के अगर उस पर प्रभाव डालें तो अगर पिंड के शेप और साइज में, रूप में, आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो हम उसे दृढ़ पिंड की श्रेणी में रखते हैं। अब एक वर्ड आ गया पूर्ण दृढ़ पिंड। तो हम कितना भी बाह्य बल लगा लें, पिंड को विरूपित करने वाले बल की कोई सीमा ना हो, कितना भी हम बल लगा दें, अधिक से अधिक बल लगा दें, तब भी पिंड के आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो वो पूर्ण दृढ़ पिंड कहलाता है, परफेक्टली रिजिड बॉडी कहलाएगा। और हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई पिंड हो ही नहीं सकता कि वो बल की किसी भी सीमा पर विरूपित ना हो। लेकिन हम अपनी कल्पना में रख सकते हैं कि एक ऐसा पिंड जिसमें कितना भी बल लगा दें तो उसमें विरूप अगर नहीं होता है तो उसे पूर्ण दृढ़ पिंड के नाम से जानेंगे। अब अगले पृष्ठ में हम देखिए विरूपक बल को जानेंगे। तो विरूपक बल क्या है? जैसे अभी हमने बताया था कि पिंड पे कोई हम बाह्य बल लगाएं और बाह्य बल लगाने पर अगर पिंड के रूप और आकार में परिवर्तन करने की कोशिश करें तो ऐसे बल को हम लोग विरूपक बल कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। वह बल जो किसी पिंड के आकार और रूप को परिवर्तित करने की कोशिश करता है या परिवर्तित करता है, ऐसे बल को हम विरूपक बल कहते हैं। अंग्रेजी में आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। चित्र में आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं ABCD के नाम से। आप जब चित्र A को देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि एक बेलन आपको दिख रहा है, इसका सामान्य आकार दिख रहा है,
और इस बेलन पे आपने देखा दोनों ओर से ये F बल आपने आरोपित किया है। तो ये बल पिंड के रूप को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो नीचे वाला बल जो दिख रहा है ये नीचे के साइड लगी, ये पिंड को सपोर्ट करता है, और ऊपर से जो बल खींचने का काम कर रहा है, विरूपित करने का काम कर रहा है, तो ये ऊपरी बल को आप विरूपक बल के नाम से जानेंगे, जिसके कारण पिंड की लंबाई में आप देखेंगे कि परिवर्तन हो गया, अर्थात पिंड विरूपित हो गया। आप इसी बेलन पे अगर हम अनुप्रस्थ काट के चित्र बी में देखिए, अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगा दें दोनों साइड पे, तो पिंड देखिए, पिंड के रूप में एक अन्य तरीके से परिवर्तन हो गया। पिंड का ऊपरी पृष्ठ निचले पृष्ठ के सापेक्ष थोड़ा सा विस्थापित हो गया। तो ये बल भी स्पर्श रेखीय विरूपक बल हो गया। और चित्र में सी में भी आप देख रहे हैं, जैसे एक पुस्तक है, आपके पास भी पुस्तक होगा, इसको सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि पुस्तक को किसी टेबल पर रखकर जब आप हाथों से स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाते हैं तो ये बल पुस्तक के रूप को चेंज कर देता है, पुस्तक तिरछी हो जाती है। तो ये हमारे हाथों द्वारा लगाया गया बल विरूपक बल का काम करता है। चित्र डी में आपको दिखाया जा रहा है कि एक गेंद है या बुलबुला है, इसको हम वायुमंडल में या वायुमंडल से लेकर हम द्रव के भीतर चले जाएं, तो जो भीतर द्रव के जाने पर दाब बढ़ जाता है। तो चारों ओर से पिंड पे आप देखेंगे ये जो एरोज दिखाई पड़ रही हैं, ये चारों ओर से उस पर एक बल लग रहा है, तो एकांक क्षेत्रफल पे लगे बल को आप दाब कहते हैं। तो चारों ओर से जो पिंड पर दाब लगा रहा है, इसी ने इस बुलबुले के आकार को परिवर्तित करने की कोशिश की है, जिसके कारण बुलबुला संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पर जो जलीय दाब के कारण बल उत्पन्न होता है वह विरूपक बल का काम करेगा। अब हम अगले पृष्ठ पर ठोसों के एक विशेष गुण के बारे में जानेंगे, जिसे प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यास्थता किसी पिंड का वह गुण है जिसके आधार पर वह अगर विरूपित बल को हटा लिया जाए, जो पिंड को विरूप करने वाले बल लगाए गए हैं, अगर हम उसे हटा लें तो पिंड अपने मूल आकार को, वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटा लेने पर पिंड अपने प्रारंभिक रूप और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, उस गुण को, उस पिंड के पदार्थ का प्रत्यास्थता कहते हैं। ये गुण किसी पिंड के पदार्थ के लिए एक नियतांक के रूप में होता है। अगर कोई पिंड पूरी तरह से अपने रूप को प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड कहलाएगा। अब हम इसके विपरीत एक गुण को जानेंगे जिसे प्लास्टिकता, प्लास्टिसिटी कहते हैं। हिंदी में एक अन्य नाम है इसका, जिसे सुघट्यता भी कहते हैं। तो प्लास्टिकता किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण बाह्य विरूपक बल को हटा लेने पर पिंड अपने वास्तविक आकार को प्राप्त नहीं करता है, इसे प्लास्टिकता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर क्ले है, जैसे गीली मिट्टी है, कुम्हार गीली मिट्टी का यूज़ करके शेप देता है विभिन्न, तो क्ले को अगर आप जिस रूप में दबाओ, जिस शेप में कर दो, उसी शेप में पड़ा रहता है। तो कुम्हार उसका कुल्हड़ के शेप में बना देगा तो वो कुल्हड़ होगा। अगर कुम्हार ने उसको एक मटके के शेप में बना दिया तो मटके के शेप में आ जाएगा। यानी जिस रूप में आपने कर दिया उसी रूप में रहेगा, वापस अपने प्रारंभिक रूप में नहीं जाता। तो क्ले जो इसे गीली मिट्टी होती है उसमें प्लास्टिकता का गुण होता है। अब हम लोग अगले पृष्ठ पर कुछ हमारे दिमाग में किसी भी पिंड के ठोस गुणों के कारण हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, जिसको हम लोग जानेंगे। कुछ प्रश्न को इस चैप्टर में हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है, समझना है। तो क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है
कि क्या बहुत हल्का और मजबूत वायुयान बनाया जा सकता है। आप जानते हैं वायुयान तो आसमान में उड़ता है, तो अगर वो हल्के पदार्थ का बना होगा, ऐसे पदार्थ का बना है जो बहुत हल्का हो और मजबूत भी हो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो हम जिस पदार्थ का वायुयान बनाएंगे उसके किन गुणों के बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करें और उस पर हम टेस्टिंग करें। एक ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया। फिर हमारे दिमाग में इसी आधार पे क्वेश्चन और आ गया कि जैसे मानव के हड्डियां हैं, बाई चांस टूट गई, हम उसे किसी अन्य चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो भी अगर बहुत हल्की और मजबूत हो तो हमें आसानी होगी। तो मानव के कृत्रिम अंग बनाए अगर, तो वो हल्के और मजबूत पदार्थ का बनाएंगे तो मानव को बहुत आसानी होगी। आपने रेल की पटरियां देखी होंगी। रेल की पटरियां एक स्पेशल शेप, आई शेप का, उसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो आई शेप का होता है। तो रेल की पटरियां आई शेप की क्यों होती हैं, अनुप्रस्थ काट, ये भी एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। हम क्यों नहीं उसको सीधा एक जैसे एक छड़ होती है, इस छड़ जैसे इस छड़ के रूप में क्यों नहीं बनाते, ऊपर से हम आई शेप क्यों दे देते हैं। ये भी एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो इससे क्यों ऐसा करते हैं, ये हम इस अध्याय में ठोसों के जो गुण को अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्याय में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में कि कांच पे थोड़ा सा ही बल लगता है तो वो टूट जाता है, चिटक जाता है। यानी कांच क्यों भंगुर होता है, लेकिन पीतल है, लोहा है, ये भंगुर नहीं है। तो इसके ये गुण किस गुण पे आधारित है, तो ये हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ये व्यवहारिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने ठोसों के गुणों के लिए हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, उसकी भूमिका हमने रखी। विरूपक बल के बारे में जाना, जो कि किसी भी पिंड पे लगाया गया वह बल होता है जिसे जो पिंड के रूप और आकार को परिवर्तित करता है अथवा परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। फिर हमने प्रत्यास्थता के बारे में जाना। प्रत्यास्थता किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण विरूपक बल हटा लेते हैं तो वो अपने रूप और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। और इसी के विपरीत पदार्थ का गुण जिसमें विरूपक बल हटा लेने पर वह अपने पूर्ण रूप को प्राप्त ना करे, उसे प्लास्टिकता कहते हैं। इसके पश्चात हमने कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए कि क्या हम ऐसा हल्के पदार्थ और मजबूत पदार्थ को ढूंढ सकते हैं जिससे कि वायुयान बना सकें, मानव के कृत्रिम अंग बना सकें, रेल की पटरी एक विशेष आकार की क्यों होती है, कांच क्यों आसानी से टूट जाता है और पीतल नहीं। ये सब व्यवहारिक प्रश्न हमारे दिमाग में आए। तो हम इसको अगले जो भाग पढ़ेंगे इस पूरे अध्याय में धीरे धीरे इसका एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे, विभिन्न गुणों को जानेंगे और एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। तो अगली कक्षा के जो मुख्य बिंदु हमारे होंगे उसमें हम प्रतिबल को जानेंगे, विकृति को जानेंगे और इस आधार पर एक इम्पॉर्टेंट नियम जानेंगे जिसे हुक का नियम कहते हैं। इस प्रकार आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।